हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपके साथ कुछ गिफ्ट शेयर करने वाली हूँ जो मैंने अपनी 5 साल की बेटी के लिए लिए थे। उसकी 5th बर्थडे हुई है अभी, तो मैंने ये गिफ्ट्स ऑनलाइन लेके रखे हुए थे। ये कुछ ऐसी चीज़ें थीं जो वो काफ़ी दिनों से मांग रही थी और मैं कहती थी कि बाद में ले लेंगे, बाद में ले लेंगे। तो मैंने सोचा मैं बर्थडे पे ही उसे सरप्राइज़ करती हूँ उसकी फेवरेट चीज़ों से। तो ये एक ट्रेन ट्रैक था, ये मैंने अमेज़न से लिया था। ये उस वीडियोज़ में देख के उसे काफ़ी माँगती रहती थी, तो मैंने कहा कि चलो मैं बर्थडे पे इसे सरप्राइज़ करूँगी। तो ये ग्लो इन द डार्क लिखा हुआ है इस पे, लेकिन एज़ सच ये ट्रैक्स ग्लो नहीं करते। ये जो इसकी कार में जो लाइट्स हैं ना, उनसे ये जैसे-जैसे कार मूव होती है तो वही लाइट अप करती जाती है ट्रैक्स को। और ये कुछ इनमें क्वालिटी इशू भी है, ये कहीं-कहीं इसका प्लास्टिक जहाँ से इन्हें अटैच करना है वहाँ से एक्स्ट्रा प्लास्टिक निकला हुआ था, तो उसकी वजह से ये फिट नहीं हो पा रहे थे। तो मैंने काफ़ी उसे सिज़र्स से, नाइफ़ से काट-काट के उसे सही किया, तब जाके ये फिट हुए। जहाँ पर सही से फिट नहीं हो रहे थे वहाँ पर कार रुक रही थी या फिर ट्रैक से अलग हट जा रही थी, तो फिर उसे स्मूथ करना ज़रूरी था। तब ये सही से लग पाया ट्रैक और फिर कार सही से स्मूथली चली। दोनों ने इसे काफ़ी एंजॉय किया। It's working! Working! It's working! मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी अगर आपको चेकआउट करना हो। ये आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटी बॉक्स है। ये एक्चुअली मैंने अपनी बड़ी बेटी के फ्रेंड के लिए लिया था। उसकी बर्थडे फिर मौसम की वजह से कैंसिल हो गई थी, तो अभी तक ये रखा हुआ है। किसी और बच्चे की बर्थडे में भी दे सकती हूँ मैं ये, या फिर बड़ी बेटी की जब बर्थडे आएगी तो उसे दे दूँगी। तो ये मैंने खोला नहीं है, ये ऐसी पैक्ड है। इसमें कुछ एक्टिविटीज़ करने की थी जो अराउंड 8+ के बच्चे एंजॉय करेंगे करना, तो इसलिए मैंने ले लिया था। काफ़ी हैवी बॉक्स है। और फिर ये 2 डायरीज़ हैं जो डीआईवाई डायरीज़ हैं। इनमें सब कुछ अलग-अलग आया है, बच्चे इसको अपने आप लगा सकते हैं। तो ये मुझे अच्छा लगा था, ये एक्टिविटी टाइप वो है, क्राफ्ट टाइप एक्टिविटी है। तो इसे मुझे लगा मेरी बेटियाँ एंजॉय करेंगी और मैंने 2 लिए क्योंकि फिर वरना लड़ाई होती है दोनों में। तो मैं ये बड़ी बेटी की बर्थडे के टाइम दूँगी क्योंकि छोटी वाली बेटी को दे दो तो बड़ी वाली बेटी इतना हंगामा नहीं करती है। लेकिन अगर बड़ी बेटी को कुछ दो तो छोटी वाली बहुत हंगामा करती है और दोनों में बहुत लड़ाई होती है फिर। तो इसलिए मैंने 2 मँगा लिए थे कि बड़ी वाली भी आराम से एंजॉय कर सके। इसका भी लिंक मैं शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको देखना हो तो चेक कर लीजिएगा। ये अराउंड 400 रुपीज़ की थी एक। वैसे तो ये डायरी के लिए हाईली प्राइस्ड है, लेकिन मैंने सोचा बर्थडे पे कुछ ऐसा एक्टिविटी वाला देती हूँ क्योंकि टॉयज़ तो इन लोगों के पास बहुत हैं और सब ऐसे ही बिखरे हुए पड़े रहते हैं। मैं ही सँभाल के रखती रहती हूँ। इनकी अलमीराज भरी हुई हैं, इनका प्ले रूम भरा हुआ है, लेकिन ये लोग ज़्यादा नहीं खेलते। और ये बच्चे जब आते हैं इनके फ्रेंड्स तो वो सब कुछ निकाल के डाल देते हैं, फिर मुझे ही सब समेटना पड़ता है। आई थिंक सभी बच्चों का यही हाल है, तो अब हमने डिसाइड किया है कि टॉयज़ कम से कम लेने हैं। और ये एक यूनिकॉर्न डायरी है जो इस पे ये सीक्वेंस लगा हुआ है, ये कलर चेंज करता है। तो ऐसी डायरी देख के भी मेरी बेटी काफ़ी ज़िद करने लगती थी, तो मैंने सोचा अब ले ही लूँ ताकि अब वहाँ जाके स्टेशनरी शॉप पे जाके या कहीं भी टॉय स्टोर पे जाके ये ऐसी चीज़ों की ज़िद ना करे। लेकिन पता है मुझे ये नहीं तो किसी और चीज़ के लिए करेगी तो ज़िद। लेकिन मैं सोचा चलो बर्थडे पे मंगा देती हूँ। ये टॉय से तो बेटर है, इसमें कुछ लिख लेगी, ड्राइंग कर लेगी। और इसके साथ ये यूनिकॉर्न पेन भी मिला था। और ये है एक डीआईवाई विंडो आर्ट सेट जो मैंने ऐसे गिफ्ट्स देने के लिए लिया था क्योंकि इन दोनों के दोस्तों की बर्थडेज आती रहती हैं। तो ये मैं छोटी वाली बेटी को नहीं दूँगी, ये थोड़े बड़े बच्चों के लिए है, तो प्रोबेबली मैं किसी को गिफ्ट में ही दे दूँगी। ये काफ़ी अच्छा सा क्रिएटिव सा बॉक्स लगा मुझे। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें करने के लिए हैं, तो ये गिफ्टिंग के लिए बहुत अच्छा है। अगर 8 टू 10-12 ईयर्स के बच्चों को दिया जाए तो वो काफ़ी अच्छे से करेंगे।
वैसे मेरी बड़ी बेटी भी एंजॉय करेगी क्योंकि वो भी अब 8 इयर्स की होने वाली है। और ये एक डिजिटल वॉच थी जो मैंने एक ऐसी फ्रोज़न वाली अपनी छोटी बेटी के लिए भी ली है। ये मैंने भाई के बेटे के लिए ली थी, वो भी 5 इयर्स का ही हुआ है। तो ये आप रिटर्न गिफ्ट में भी दे सकते हैं। ये अराउंड 300-400 की आती है, अराउंड 300 की मिली है मुझे। और ये है एक स्टोरी बुक सेट, लिटिल लाइब्रेरी करके, पेपा पिग की। मेरी छोटी बेटी काफ़ी इंटरेस्टेड है पेपा पिग में आजकल, तो मैंने सोचा वो अभी रीडिंग भी सीख रही है तो ये शॉर्ट स्टोरीज़ उसके लिए अच्छी रहेंगी। मेरे दोनों बच्चे बुक्स बहुत एंजॉय करते हैं तो मैं इनके लिए बुक्स देना बहुत ही सही समझती हूँ। और इससे रीडिंग की हैबिट भी होती है और इंग्लिश भी काफ़ी अच्छी हो जाती है। मेरी बड़ी बेटी की इंग्लिश अच्छी हो गई, 1 साल के अंदर ही उसने रीडिंग का उसे शौक़ हो गया, क्योंकि मैंने उसे स्टोरी बुक्स डिफरेंट डिफरेंट ऐसी सेट्स ला के दिए, तो वो काफ़ी अच्छा रीड करने लगी है। तो मैंने उसके लिए भी एक रस्किन बॉन्ड की बुक ले ली थी, द ब्लू अम्ब्रेला। वैसे और भी हैं काफ़ी, मैं रस्किन बॉन्ड की और भी ले चुकी हूँ। तो स्टोरी बुक्स का सेट या एक्टिविटी बुक्स भी बहुत अच्छा ऑप्शन है गिफ्ट देने के लिए बच्चों को, क्योंकि उससे वो काफ़ी कुछ सीखते भी हैं और काफ़ी एक्टिविटीज़ में भी लगे रहते हैं। और ये एक और गिफ्ट ऑप्शन है जो सैंड आर्ट का है। इसमें सैंड काफ़ी निकल भी रही है इसके पैकेट के अंदर से, पूरे में इसमें सैंड सैंड हो रही है। ये मैंने खोला नहीं है, मैं ये प्रॉबेबली किसी बच्चे को गिफ्ट करूँगी। ये फ़न स्कूल का है और अच्छा होगा काफ़ी। आई होप। इसमें कुछ डिज़ाइंस भी दिए हुए हैं जो बच्चे बना सकते हैं देख के, और इसमें डिफरेंट कलर्स के भी सैंड है। इसका भी लिंक मैं शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैंने इस इतने सारे गिफ्ट्स और बच्चों के लिए लेके इसलिए रखे हैं क्योंकि अचानक से कभी किसी का इनविटेशन आ जाता है और आप उस वक्त नहीं जा सकते फ़ौरन लेने के लिए, तो इसलिए मैं ऑनलाइन मंगा के रख लेती हूँ कि जब पता होता है कि अब किसी बच्चे का आने वाला है बर्थडे, तो अभी इन कुछ मंथ्स में अक्टूबर टू दिसंबर मेरे बच्चों की बहुत सारी फ्रेंड्स की बर्थडेज़ पड़ रही थी, तो मैंने सोचा एक जब अच्छे ऑफ़र्स मिल रहे हैं तो मैं मंगा के रख लेती हूँ पहले से। और बिल्कुल एंड टाइम पे अगर आप लेने जाओ तो बच्चों को भी लेके जाना पड़ता है, और फिर शॉप पे ऐसा होता है कि ये लोग देख के कुछ ना कुछ तो मांगने लगती हैं, या फिर नहीं दिलाओ तो रोना धोना होता है। तो वो सब चीज़ें अवॉइड करने के लिए मैंने ये प्लान किया हुआ है कि मैं पहले से लेके रख लेती हूँ थोड़े से गिफ्ट्स। और ये था पॉकेट बैग जो मेरी बेटी काफ़ी दिनों से मांग रही थी, कहीं भी शॉप पे जाके देखती थी वो तो इसकी ज़िद करती थी, और शॉप्स पे ये महंगा ही मिलता है काफ़ी, अराउंड 700-800 का ही आता है। तो मैंने सोचा था मैं ऑनलाइन अच्छा सा डिस्काउंट देख के ले लूँगी, तो ये भी कोई सस्ता नहीं पड़ा। ये भी अराउंड 600 कुछ का था, लेकिन मैंने ले लिया कि अब लेना ही है। कभी ये होता कि इतना ज़्यादा हो जाता, फिर इसके पापा दिला ही देते हैं जब ये ज़्यादा रोती है किसी चीज़ के लिए, तो मैंने सोचा महंगा लेने से अच्छा है कि मैं थोड़े से डिस्काउंट पे ऑनलाइन ही मंगा दूँ। और वो कुछ ज़्यादा ही नहीं यूज़ कर रही है, बस उसको शौक़ होता है लेके डालने का हर चीज़। अब उसे बस चैन आ गया कि मेरे पास है, लेकिन वो एक बार भी बाहर लेके नहीं गई है, बस घर में पड़ा रहता है। थोड़ी देर ये लोग खेल लेती हैं घर में इससे, और फिर इधर उधर मुझे पड़ा हुआ मिलता है तो मैं उठा उठा के रखती रहती हूँ। और ये एक प्रोजेक्टर टेबल ली थी मैंने, जो फर्स्ट क्राई पे अच्छे डिस्काउंट में मिल रही थी मुझे। मैंने अमेज़ॉन पे चेक किया, प्राइस इसका काफ़ी हाई था, और फर्स्ट क्राई पे अराउंड 670 की मिली है। तो मैंने ये ले ली थी और मुझे देख के ये एकदम से ही अच्छी लगी कि इसमें काफ़ी ये एक्टिविटी करने को है कि बच्चे इससे ट्रेस ड्राइंग कर सकते हैं। और ये प्रोजेक्टर ऊपर में स्लाइड लगा के, ये 4 स्लाइड्स मिली हैं, इसमें डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर्स हैं एनिमल्स की, व्हीकल्स की और कार्टून कैरेक्टर्स की। तो इसे इसमें लगा के इन लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया इस पे ड्रॉ करना। और ये एज़ बर्थडे गिफ्ट भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, आप किसी और को भी दे सकते हैं। और ये एक और ऑप्शन है बच्चों को गिफ्ट देने का, ये मैग्नेटिक शेप्स हैं, इन्हें भी बच्चे काफ़ी दिन से पीछे पड़े हुए थे। ये मैंने अभी नहीं लिया था, ये इसे लिए हुए थोड़े दिन हो गए। मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं, मेरे पास ये वीडियो बना हुआ पड़ा था। तो ये जो है अराउंड 800 या 900 के थे।
और इससे आप डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस बना सकते हैं। कुछ ऑप्शंस के बॉक्स पे भी दिए हुए हैं और इनकी मैग्नेटिक की क्वालिटी भी अच्छी है काफ़ी, एकदम से जुड़ जाते हैं और जल्दी अलग नहीं होते आराम से। लेकिन देखा जाए तो ये काफ़ी हाईली प्राइस्ड हैं, इतना प्राइस हाई रखने की इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैंने चेक किया है, इन्हें काफ़ी अमेज़ॉन पे भी फ़्लिपकार्ट पे भी ये कम प्राइस में नहीं मिल रहे थे और कोई ख़ास डिस्काउंट भी नहीं मिला मुझे इन पे। और हैमलेस पे मैंने एक बार देखा था तो ये और ज़्यादा हाईली प्राइस थे, अराउंड 2000 के थे और ऑनलाइन मुझे 1000 के अंदर मिल गए, तो उस हिसाब से ये चीपर है। लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगी बाय करने के लिए। अगर आपको किसी को गिफ्ट ही देना है इतने का तो ठीक है, लेकिन मैंने देखा बच्चे थोड़ी देर ही खेले, 1-2 दिन का शौक़ रहा उन्हें, जैसे और टॉयज़ का होता है वैसे इतना मांगते थे वीडियोस देख देख के कि हमें ये मैग्नेटिक शेप्स चाहिए। लेकिन जब आ गए तो वही हाल हुआ जो और टॉयज़ के साथ होता है, अब पड़े हुए हैं, इन्हें कुछ पता ही नहीं है कि कहाँ है। तो आई विल से दीज आर नॉट वर्थ द प्राइस। अराउंड 500 तक के होते तो ठीक था, लेकिन इतने महंगे परचेज़ करने के लिए ये फ़ीज़िबल नहीं है। और ये एक मैंने लिटिल राइडिंग हुड का पज़ल लिया था, इसके साथ स्टोरी बुक भी है और ये देखिए उसने पज़ल भी बना दिया है, उसे पज़ल्स का बहुत शौक़ है, इसलिए मैंने ये लिया। और अब उसे के रीडिंग भी आ गई है थोड़ी बहुत, तो इसलिए मैंने सोचा कि उसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी थोड़ी। तो अप टू 5-6 ईयर्स के बच्चों को ये आप गिफ्ट दे सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को और शेयर करिएगा और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।